ध्यान करो, क्रोध भी बहुत आवश्यक है। कैसी कथा सुना रहे हो? सबको शांत करो क्रोध। हाँ, क्रोध कितना होना चाहिए? एक क्षण का होना चाहिए केवल, दूसरे क्षण शांत। एक कथा सुनने के लिए नाग देवता आ गए महाराज जी, और प्रेम से कथा सुनने लगे। व्यास जी महाराज ने कहा कि भैया सब सादा हो जाओ, शांति का दान दो आनंद के साथ, जीवन में किसी प्रकार का कोई क्रोध नहीं करना चाहिए। अब नाग देवता बैठे महाराज सुनने। वही समय 3-4 बालक आए छोटे छोटे, और देखा उनका फन ऐसे था, उन्हें नीचे को फन कर लिया। बच्चों को देखकर कथा सुन के गए नहीं, अब फन नीचे को कर लिया तो बच्चे कहने लगे जे खाने वाला नहीं है, देखो हाथ फिरा दिया धीरे से। अब हाथ फिराया, लंबा सर्प महाराज जी, और जैसे ही महाराज हाथ फिराया तो ऊपर कहा अब झूला झूलने कहाँ जाएंगे, नहीं कि रस्सी बना ले। सो महाराज वही पेड़ के बाहर जाकर ऊपर जाकर के और रस्सी के रूप में सांप को लटका दिया। 6 महीना बाद व्यास जी घूमते घाम से वहां आए तो निरी चींटी लग रही महाराज। वो कही महाराज बड़ा बुरा काम है, इतनी दया तुमने सिखाई हमको, तुम्हारी कथा हमने सुन ली महाराज। तो बोले तुमने अपने स्वभाव को क्यों छोड़ दिया? मैंने काटने की मना करी थी, ध्यान देना, मैंने काटने की मना करी थी कि किसी को डसना नहीं है, ये नहीं कही थी कि फुफकार मत मारो। बोलो वहां के बिहारी लाल की जय। एक आंख प्रेम वाली और एक आंख थोड़ी सी क्रोध वाली। अगर आदमी को पता चल जाए कि ये तो बहुत सरल है, तो कहने लगे ये तो बहुत सीधे, कोई चिंता वाली बात ना है महाराज जी। अरे इतने सीधे पूछो ही मत। हाँ बोले इतने सीधे, सो आगे तुरंत दुपट्टा दे, माला दे, पगड़ी उतारो, तुम तो सीधे हो। धीरे धीरे बोली कोई ना, कछु ना मिल लो तो और मंगाओ, घर पे में नहीं, घर पे तो कछु ना, बोले बाल ही उखाड़ेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।